नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ए.के. जायसवाल। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये पीएमसीएच से रिटायर्ड है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे ऑटिज़म के बारे में। आज हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं ऑटिज़म से ग्रसित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत बार है जो घर वाले समझ नहीं पाते कि ये किन कारणों से, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ इसके लक्षण हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं, और कैसे इससे बचा जा सकता है। कई बार होता है कि बच्चे हैं जो खुद को फिर बहुत अलग समझने लगते हैं बाकी बच्चों से। तो क्या कुछ है इस बारे में हम तमाम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। जी, जी, ऑटिज़्म जो है एक बहुत बड़ा इशू हो गया है अभी आजकल, जो कि पिछले कुछ वर्षों से ऑटिज़्म के केसेस जो हम लोग भी डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहे हैं और अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में ऑटिज़्म के केसेस बढ़ गए हैं। और ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक दुखदाई एक समस्या है बच्चों को जब ऑटिज़्म होता है। तो ऑटिज़्म का जो मेन लक्षण ये है कि ये यूजुअली 2 से 3 साल के बाद मैनिफेस्ट करता है। होता तो शुरू से है, लेकिन 2 से 3 साल के बाद ही पता लगता है। और ऑटिज़्म में जो लक्षण ये होगा कि बच्चा सोशलाइज नहीं करेगा, दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं करेगा, घर में भी अपने पेरेंट्स हैं उनके साथ भी उस तरह से मिक्स नहीं करता है। और आई कांटेक्ट नहीं होगा, आँख से बच्चा बात भी कर रहा है तो आँख से में आँख मिला के बात नहीं करेगा, वो अलग से देखेगा। और तीसरी बात कि वो आपको एक ही मोमेंट को बार बार करेगा, जैसे हाथ में ताली बजा रहा है, ताली लगातार बजा रहा है और अपनी दुनिया में रहता है, अपने उसका टॉयज़ में खेलता रहेगा। इस तरह के बच्चे, ऐसा नहीं है कि मंद बुद्धि के होते हैं, वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको ऐसी समस्या है कि जिसके कारण वो एक कम्युनिकेट नहीं कर पाते, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब है कि वो बोल के कुछ कम नहीं, उनका स्पीच डिलेड रहता है, स्पीच ठीक से नहीं आ पाता है। और दूसरी बात है कि बच्चा यदि इशारा से भी कुछ कम्युनिकेट करना चाहे तो वो भी नहीं करता है, तो दोनों चीज़ से सफ़र करता है। और दुर्भाग्य है कि भाई इसका कोई अलग से कोई बहुत सटीक इलाज है नहीं। तो और इसका एक जो कारण, जहाँ तक इसके कारण, ऑटिज़्म के कारण का सवाल है, तो ऑटिज़्म का कारण बहुत बार नोन नहीं रहता है, बहुत बार जेनेटिक कॉज होता है। यदि पेरेंट्स को, किसी को घर में फैमिली हिस्ट्री यदि किसी को ऑटिज़्म है, तब संभावना बढ़ जाती है उस बच्चे में होने की। दूसरा है कि कोई बच्चे को जन्म के समय कुछ समस्या हुई, बच्चा जन्म के बाद सांस नहीं लिया, रोया नहीं तुरंत, उसका भी असर हो सकता है। तीसरा बात है कि बहुत बहुत अननोन कारणों से भी हो सकता है, जिसकी पहचान कोई जेनेटिक कारण भी हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि जो कि साइंस से भी अप्रूव्ड है कि स्क्रीन टाइम का मतलब है बच्चा मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करे और या टीवी को ज़्यादा देखे, तो उससे ऑटिज़्म की समस्या बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। आजकल मदर भी काफ़ी बिजी रहती हैं और बच्चे को खिलाने में ज़्यादा समय नहीं देना है, वर्किंग है, तो वो करती हैं वही किसी केयर टेकर के मतलब कोई घर में मेड है उसके भरोसे बच्चे को छोड़ रही हैं। और वो जो है बच्चे को मोबाइल दिखा के, या मदर भी मोबाइल से दिखा के बच्चे को खाना खिला रही हैं या उसको कुछ उसको एंगेज कर रही हैं। तो ये मोबाइल दिखाना, स्क्रीन टाइम जो है, और बच्चा टीवी देख के खाना खा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसका ब्रेन पर असर होता है, उससे ऑटिज़्म की समस्या बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ा इशू है ये, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल है इसके इलाज का, तो जैसा मैंने बताया कि 2 साल 2.5 साल में लगभग मैनिफेस्ट कर जाता है। उसके बाद वो बच्चा एक तरह से घर के लिए बहुत बड़ा एक मतलब एक बर्डन बन जाता है, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका इलाज, चूँकि कोई सटीक दवाइयाँ नहीं, कुछ दवाइयाँ अभी प्रयोग में आ रही हैं, जैसे एल-कार्नोसिन और कुछ दवाइयाँ हम लोग देते हैं, लेकिन जो मेन इलाज है इसका वो आपको थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी के लिए। वो इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बट दे आर एक्सपर्ट इन इस फील्ड में। उनके यहाँ रेफ़र किया जाता है, फिर वो उनके यहाँ लंबा सेशन चलता है काफ़ी महीनों तक, फिर बच्चा वहाँ पे स्पीच थेरेपी लेता है, बिहेवियर थेरेपी लेता है, ये करता है। दूसरा है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को स्कूल्स में भेजने की ज़रूरत है और दूसरे बच्चों के साथ वो मिक्स करेगा, खेलेगा, तब हो सकता है कि उसका मानसिक विकास होगा। और ये बच्चा, जैसे मैंने बताया कि बच्चा मंद बुद्धि का नहीं होता, ये बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, खाली उनको एक अच्छा डायरेक्शन की ज़रूरत है, अच्छी थेरेपी की ज़रूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ऑटिज़म क्या है और इसके जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। जो तमाम जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने कि ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि वो बाकी से अलग हैं और अकेले अकेले रहने लगते हैं, अपने में ही रहते हैं। और कई बार ऐसा देखते हैं कि पेरेंट्स भी है जो कहीं ना कहीं उनको फिर वो घर पे भी ढंग से नहीं रह पाते, बात कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये सारे लक्षण अगर आपके बच्चों में भी दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद।